और इस सामने जो हाईवे जा रहा है ये सीधा मुंबई की तरफ जा रहा है और हम जाएंगे बिल्कुल सीधे। ये ऊपर से गया है मुंबई, ये अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन में है, अभी पूरा नहीं हुआ। और अभी भी हम लोगों ने अभी जो दमन से 4-5 किलोमीटर पहले है वहाँ से चेकआउट किया था। रात को हमने यहाँ पे स्टे किया था क्योंकि हम रात को लेट हो गए थे पहुँचते, तो हमें यहीं पे स्टे करना पड़ा। और अभी हम निकले हैं सुबह दमन के लिए। और द वे दिखाते हैं आपको सारे बीचेस, सारी घूमने वाली जगह। बने रहिए हमारे साथ। Stay tuned। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये मिट्टी आगे की तरफ, ये पूरा समुद्र है। ये लग नहीं रहा देखने में कि हम समुद्र के बीच पे आए हुए हैं। और अब जा रहे हैं हम जमपोर बीच की तरफ। देविका बीच और जो है दमन बीच की आपने हालत देखी होगी, बहुत ही मडी एकदम गंदा सा हो रखा है। वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, गारा मिट्टी है। बीच के पास जाने का भी एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसलिए सब कुछ बेकार हो रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं जमपोर बीच की तरफ। आई होप वहाँ पे कुछ अच्छा हो। अच्छी और ये है जमपोर बीच। कुछ ऐसा सा नज़ारा था वहाँ पे। एक्टिविटीज़ हो रही थी, काफ़ी सारे लोग भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि पानी बहुत दूर है यहाँ पे भी। ये देखिए दमन के बीच के, जमपोर बीच के नज़ारे। और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। ये टिकट काउंटर है यहाँ पे एक्टिविटीज़ का। कैमल राइडिंग थी यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग थी यहाँ पे, और पैराग्लाइडिंग हो रही थी। ये सारे के सारे यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं। स्पीड बोट राइड, जेट स्की, बनाना राइड। रेट ठीक ठाक थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। और ये पैराग्लाइडिंग हो रही थी वहाँ पे। हमने तो नहीं की क्योंकि हमने पहले की हुई है ऑलरेडी। और अब बात करते हैं दमन के इतिहास की। दमन बेसिकली पुर्तगाली कॉलोनी था।
सबसे पहले आपको पता होगा कि जब हमारे देश पे अंग्रेज़ों ने राज किया था तो सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने सबसे पहले हमारे इंडिया के ऊपर आके राज किया था। तो जब पुर्तगाली आए थे तो उनके एक ऑफिसर थे डियोगो डी मेलो। तो वो जब पास से गुजर रहे थे तो उनका जो जहाज़ था, पानी का जहाज़, वो तूफ़ान में फंस गया था और दमन के किनारे पे आके वो कहीं फंस गए थे। तो तब उन्होंने दमन को देखा था और तब वहाँ पे एक कॉलोनी बसाने की शुरुआत हुई थी। बेसिकली दमन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक को कहते हैं मोटी दमन और एक को कहते हैं नैनी दमन। तो जो नानी दमन है उसका बेसिकली मतलब होता है छोटा और जो मोटी दमन है उसका मतलब होता है बड़ा। लेकिन यहाँ पे नानी दमन बड़ा है। और आपको ये भी पता हो कि दमन जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है। पहले दमन और दीव एक था और दादर और नागर हवेली दूसरा था। अभी कुछ टाइम पहले इन दोनों को मिला दिया गया है और अब दादर और नागर हवेली और दमन एवं द्वीप इसका पूरा नाम हो गया है। अब दोनों यूटीज़ को मिला के एक कर दिया गया है, तो इसका पूरा नाम जो बन गया है दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप, राइट। उसका ये एक जिला है दमन। इसमें बेसिकली बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 72 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इसका और इसकी जो जनसंख्या है मात्र 1,90,000 के आसपास है। मोस्टली लोग यहाँ पे गुजराती बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गुजरात पास में है तो मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर गुजराती में ही बात करते हैं। और ये बीच पे घूमते घूमते ना हमें छोटे छोटे छेद दिखाई दिए थे। हमने कहा भाई ये कैसे छेद हैं, इतने बहुत सारे थे यहाँ पे, क्योंकि तो हमने देखा तो भैया इसमें छोटे छोटे केकड़े थे, बहुत ही छोटे छोटे। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा केकड़ा जा रहा है, देखो कितना छोटा सा केकड़ा है। और यहाँ बहुत ही सारे थे भाई, बहुत सारे, देखो इतना छोटा सा केकड़ा है। और बाकी चलते चलते बहुत टाइम हो गया भैया, बहुत देर में जाके समुद्र का पानी हाथ लगा है, क्योंकि पानी बहुत दूर था और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी, फोटो खींचने वाले भी आ रहे थे बार बार। और ये देखो जी, समुद्र का पानी मिट्टी से भरा हुआ, बिल्कुल मट्टी मट्टी वाला पानी हो रखा है एकदम, मतलब देख के फील नहीं आती कि इसमें नहाया जाए। तो मतलब यहाँ की जो बीचेज़ है वो नहाने लायक तो है नहीं, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है दूर दूर तक। जैसे मतलब जो हमने फ़ोटो देखते हैं ना और समुद्र वाली फील आती है, ऐसी तो मतलब यहाँ पे है नहीं, क्योंकि बहुत ही मटमैला सा पानी है यहाँ का, तो नहाने का मन सा भी नहीं करता और कोई नहा भी नहीं रहा था। एक आध बालक ही नहा रहे थे वहाँ पे और कोई भी नहीं था, जैसे गोवा में नहाते रहते हैं। गोवा का पानी फिर भी थोड़ा साफ़ है यहाँ से, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था भाई गारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा मिट्टी वाला था। और ये भाई हम हैं, हमारी फैमिली। ये सारी रिकॉर्डिंग एक्चुअली आवाज़ बाद की है, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो मैं कुछ बोल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। और जी गर्मी इतनी हो रही थी हद से ज़्यादा, तो फिर हम आके यहाँ पे इन्होंने शेड लगा रखी थी, कुछ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काफ़ी गर्मी लग रही थी। ये शुक्र है इन लोगों ने थोड़ा लगा रखे थे भाई बीच के पास में, ठीक ठाक था यहाँ पे। और इस चिलचिलाती धूप में ये जो भाई खड़ा है ना छोटे से गंजी लेके, भाई बहुत ही बढ़िया, 10 रुपये में दी थी भाई ने, और चिया सीड भी डाल रखे थे उसमें, बहुत ही बढ़िया से गंजी थी भाई। जाओ कभी तो ट्राई करना इस बंदे की भाई। ये देखो, मैंने पता तो नहीं डायरेक्शन कहाँ है, लेकिन वो जो बोर्ड था ना उसके आसपास ही था। ये हमारा होटल है भाई, जब बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला है। पीक टाइम था तो होटल बहुत महंगे थे उस टाइम पे, और बहुत ढूंढ ढांड की जो एक ठीक ठाक सा होटल मिला है। नॉट बहुत ही बढ़िया, नॉट बहुत ही घटिया, ठीक ठाक है।
और ये पीछे का एरिया, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह हैं, छोटे छोटे जंपिंग, बच्चों के लिए बंजी जंपिंग भी है, और सामने पूल भी है यहाँ पे, और यहीं पे रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए। आपको अपना रूम टूर देता हूँ। ये हमारा रूम है और ये काफ़ी अच्छा रूम है, नॉट बैड, वेरी गुड रूम। और यहाँ पे सामान रखा हुआ है, यहाँ पे बोतल है पानी की, ग्लासेस भी हैं, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। हालांकि टीवी कोई देखता नहीं है, हम तो देखते नहीं, आप देखते हो तो बताना भाई। तो वॉशरूम दिखाते हैं, वॉशरूम अच्छा सा लग रहा है यहाँ का। ये भी है, यहाँ पे बाथटब दिया हुआ है, ओके गुड। ओवरऑल ठीक ठाक रूम है, बढ़िया। अभी हम जाएंगे पूल में नहाने, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पूल वाला एक होटल मिला है, और क्योंकि यहाँ समुद्र तो नहाने लायक है नहीं, बहुत रेतीला है यहाँ पे पानी, तो इस वजह से अब हम नहाने के लिए जा रहे हैं पूल में। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के एक होटल मिला है भाई ढंग का, जिसमें पूल है। सो ज़्यादा मुझे वेट नहीं हो रहा, मैं जाके पहले नहाई नहीं करके आता हूँ। चलो बाय बाय। और ये है जूस कॉर्नर। शाम के टाइम में हम लोग यहाँ पे घूमने गए थे, तो फ्रेश जूस निकाल के देते हैं। ये बिल्कुल जो फ्रूट होता है, उस फ्रूट में बिल्कुल ये सामने जो दिख रहे हैं आपको, ये इसी को ही अंदर का जो पल्प होता है उसी को ही मिक्स करके उसको देते हैं जूस बना के। एकदम फ्रेश होता है यार, बिल्कुल फ्रेश। बढ़िया था, बहुत बढ़िया, अच्छा था, बढ़िया। एक नया टेस्ट था, मतलब मैंने पहली बार ही पिया था ऐसा। तो भीड़ लगी थी भाई, बहुत भीड़ थी यहाँ पे। और अब आ गया है टाइम सुबह के ब्रेकफास्ट का, जहाँ पे भैया काफ़ी सारी चीज़ें थी ब्रेकफास्ट में। और सही बताऊँ तो हमने बहुत दबा के खाया था भाई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, तो बढ़िया तरीके से दबा के शाम तक का कोटा फुल एकदम। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, इडली, सांभर, ब्रेड्स थी, पराठा था, चाय, ये देखो बहुत सारी। ये ऐसी सी मैंने 2-3 प्लेटें खाई थी भाई, बहुत बढ़िया था। और ये खाने के बाद थोड़ा सा गुड एंजॉय कर रही थी, और हम चल रहे थे अपने, तैयारी कर रहे थे अपने नेक्स्ट डे के सफ़र की। बस इसके बाद हम निकले यहाँ से सेकेंड डे के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले दिन के ट्रिप के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में।